ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ 7 ਕੱਤਕ 1563 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸੁੱਕਾ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ, ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਗੌਰਾਂ ਜੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਵਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੇਡੇ ਨੇ ਉਹ ਕਥੂ ਨੰਗਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਮਰ ਬੜੀ ਲੰਬੇਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ 1688 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1688 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਗਏ ਤੇ 1563 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। बड़ी लंबेरी उम्र है उस महापुरुष की। खैर, दीन दुनिया दे मालक गुरु नानक साहब सच्चे बादशाह के दर ते किवें आउंदे ने। मैं एक गल कह दवां, मापियां दा जिक्र तां करीदा महापुरुषां दे क्योंकि बंदगी वालियां रूहां दुनिया ते उन्हां दा आगाज़ होवे, इहदे लई कुख भी बंदगी वाली चाहिदी है। मापे भी रब की इबादत करने वाले चाहिए ने। गुरु ग्रंथ साहब ने इथों तक कह दिता है, धन सो वंश, धन सो पिता, धन सो माता, जिन जन जने ओ मां धनता दे जोग है, ओ पिता धनता दे जोग है, ओ सारे दी सारी वंश धनता दे जोग है। एक इंग्लिश का टीकाकर लिखदा कहंदा ब्लैसड इज द एंसेस्टरी, वो कुल धन है जिथे महापुरुष आउंदे ने। ब्लैसड इज द फादर, ब्लैसड इज द मदर, वो मां धनता दे जोग है, वो पिता धनता दे जोग है, वो सारे दी सारी कुल धनता दे जोग है जिथे किसी महापुरुष का आगमन हुंदा है। बाबा बुढ़ा जी का आगाज दुनिया ते होया। माता पिता रब नूं मनण वाले सन, इसलिए बच्चे दे अंदर भी प्रभु दे प्रति भावना सी। उस महापुरुष का जदों आगाज होया, हजे छोटी उम्र है, 12 वरियां दी उम्र का जिक्र है इतिहास विच। इतना महान मरातबा वो 12 साल की उम्र में पावेगा जिहदे लई कई जन्मां की बंदगी लग जाती है अगर ब्रह्म वेते वाली उपाधि नूं मनना होवे ते। वो जिहड़ा बाबा बुढ़ा है ना, 100 वरे तो उपर गुरु घर विच 6 पातशाहियां दे नाल सेवा विच रहा है। ऐसी उस महापुरुष की घालना रही है। 125 वरे दे करीब उम्र है। 113 वरे वो गुरु पातशाहियां दे दर ते सेवा करते रहे ने। और इन्हां पाक नेत्रां नाल 6 पातशाहियां दे उन्हें दर्शन कीते ने। वो दर्शन जिन्हां बाबत गुरु ग्रंथ साहब कहिंदे ने, गुर कै दर्शन मुक्त गत होए। गुरु नानक दे जिहड़े दर्शन ने वो निजाकत दवाउंदे ने, दुखां तो तकलीफां तो 84 दे गेड़ तो मुक्ति दिवाउंदे ने। जिहड़ा भी दर्शन करेगा उन्होंने निजाकत हासिल होवेगी, मुक्ति हासिल होवेगी। गुरु ग्रंथ साहब ने ये बोल सतपुरुषां लई कहे ने, जिहड़ा गुरु दे दीदारे करदा है वो मुक्त है। उन्होंने कहा है, आप मुक्त मुक्त करै संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। ऐसे वो महापुरुष सन। 6 पातशाहियां दे दीदारे कीते ते मेरे गुरु ग्रंथ साहब कहंदे, जिन सतगुर प्यारा देखिया। जेड़े कहंदे ना भी वेखिया गल नहीं बनदी, वे बाणी दी विचार करोगे फिर ही निजाकत है। गुरु ग्रंथ साहब कहंदे, वेखो फल वेखिया भी मिलेगा, विचार कीतियां ते फल वधेरे हो जाता है। पर इदां कह देना भी वेखिया कुछ भी नहीं मिलता, ये ठीक विचारधारा नहीं है। ये अर्थ समझियो, जिन सतगुर प्यारा देखिया, 3 कौ हों वारी, वारे जावा उन्हां तो जिन्हें
इन्हां पुतलियां दे नाल सच्चे सतगुरु दे दीदारे कीते ने। उन्हां तो आपा वार दवां गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दे ए पाक बोल ने। वो ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष ब्रह्म दे विच अभेदता किवें हासिल करदा है। छोटी उम्रे गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह दे दीदारे उसनूं हासिल होए। कथू नंगल दा आगाज़ सी ते छोटी उम्रे ही मापियां दे नाल रमदास चले गए सन, उत्थे रहन लग पए सन। और उहदे गुण गाउण तो पहलां एक गल कह दवां, बाणी कहंदी है रसना एक अनेक गुण पूर्ण जन की केतक उपमा लई है। सतपुरुषां विच गुण बड़े हुंदे ने। एक जुबान दे नाल उहदा अंत कोई पा नहीं सकता। बेअंत गुणां दे ओ मालक हुंदे ने। ऐसे महापुरुष बाबा बुढ़ा जी महान गुरसिख ने। जदों गुरसिख दी परिभाषा गुरु ग्रंथ साहिब कोलों असीं पुछदे हां ना, जिहड़ा गुरु दे हुक्म विच चलण वाला है, कहंदे गुरमुख जो भी ने दुनिया दे उत्ते अपने जीवन काल विच रंचक मात्र भी गुरु दे हुक्म तो बाहर कदम नहीं पुट्टदे हो। एक भी कदम अपनी मर्जी नाल मन दी मत नाल नहीं पुट्टदे हो। कहंदे गुरसिख मीत चलहो गुर चाली। गुरु दी बनाई हुई पगडंडी ते चल, फिर गुरु दा मीत है, फिर गुरु दा मित्र है, फिर गुरु दा सिख है। जो गुर कहे सोई भल मन हो। जो भी गुरु कह दवे सिर झुका के मनना है। हर हर कथा निराली है। दोवां अल्फाजां च डेफिनेशन दे दी, गुरसिख हो जो गुरु दे हुक्म विच चले। महाराज ने ते पुत कहा है गुरसिख नूं। जे गुरु नानक साहिब खुद खुदा ने ते उन्हां दे पुत बनण लई भी ते बंदगी चाहीदी है ना। रब दा काका जना खाना ते बन नहीं सकदा। बाणी कहंदी है जन नानक के गुरसिख पुत हो। जन नानक के गुरसिख पुत हो, हर जप हो हर निस्तारिया। ऐ गुरु नानक निरंकारी दे लखते जिगर बन दी अभिलाषा रखण वाले सिखो। हरि नूं जपो, परमात्मा दे गुण गाओ, फिर गुरु नानक दे पुत्तां वाला दर्जा मिलेगा जिहड़ा बाबा बुढ़ा जी नूं मिलिया होया है। और इन्नी वडियाई है हुक्म विच चलण वालियां दी। गुरसिखां की हर धूड़ देह, हम पापी भी गत पाहे। कहंदे उन्हां दी चरनां दी धूड़ी मिल जावे ते पापियां नूं निजाकत मिल जांदी है। बचपन दा नाम मापियां रखिया बूढ़ा। ते कई खेतां विच काम करदे ने, कई बार डंगर चारदे ने। बचपन कथू नंगल दे विच कुछ बतीत होया है। माँ प्यो दे नाल रमदास रहन लग पए, जिथे गुरु नानक साहिब दे दीदारे हासिल होणगे। इत्थे भाई बूढ़े दा जिहड़ा मिलाप है गुरु नानक पातशाह दे नाल खुद खुदा दे पहले सरगुण स्वरूप दे नाल जामे दे नाल हुंदा है। 1575 बिक्रमी संमत नूं गुरु नानक निरंकारी दे दीदारे होए। खेतां विच गए ने, डंगर चारदे ने, अपनी किरत करदे ने जटां वाली। ते नानक निरंकारी उत्थे चौंकड़ा ला के बैठे हुए ने। उम्र 12 साल, नाम बूढ़ा पर अंदर परमात्मा दी प्राप्ति लई वैराग रहिंदा है। विवेक ज्ञान बड़ा है छोटी उम्रे ही। कई बार बच्चे इदां दा बचन कर देंदे, मूँह वाल वेखदा रह जांदा सियाणा बयाणा भी हरे अवस्था की है ते सुरत वेखो इहदी कित्थे है। अजा गुरु नानक साहिब नाल बचन बलास होए ते पता की आखिया उस 12 वरियां दे बूढ़े ने। कहंदे महाराज किरपा करो, मौत नूं कोई जित ते नहीं सकदा। जाना ते हर एक ने है, पर मौत दा जिहड़ा भय है ना, इसनूं जित लवां। मौत दा डर सब नूं बड़ा सताउंदा है। ये तय है मौत नूं कोई रहबर, कोई महापुरुष, कोई देवी देवता जित नहीं सकिया।
गुरु नानक निरंकारी दे जिहड़े सिख ने ना, इन्हां नूं ऐसी अजमत हासिल है, इन्हां नूं मौत दा भै नहीं रहिंदा। वेखो जाना हर एक ने आ दुनिया तो, रहन ना पावै सुर नर देवा। राणा राव ना को रहा रंग ना तुंग फकीर, इत्थे रह कोई नहीं सकता। अच्छा जाना सब ने है, साखतां नूं मौत बड़ा सताउंदी है, ते किरपा कर दिओ मौत दा भै ना अंदर रवे। ते गुरु नानक साहिब हस पए, कहंदे उम्र छोटी है, बातां बजुर्गां वालियां पाउणा है, सियाणप तेरे विच बजुर्गां वाली है। महाराज कहंदे ख्याल अंदर किदां प्रगट होया तेरे? कहंदा जी छोटी छोटी फसल पुंगरी सी, पिता ने बीज बीजा, फसल पुंगरी हजे पक्की नहीं, हजे हरी भरी प्रफुल्लित नहीं हुई, केवल बीज चों कुछ अंश वनस्पति दे प्रगट होए ने। हाकम चढ़ के आए, लुट्टां खूहां करदे ते साडे पिंड भी आण बड़े, घोड़ियां ने पौड़ां नाल सारी फसल उजाड़ सुट्टी, पुंगर दी फसल उजाड़ सुट्टी। पिता ने बड़ा यतन कीतिया भी रुक जाण, पर कोई वस ना चलिया। उस दिन ये मन विच ख्यालात पैदा हो गए, ऐ सतपुरशो मौत ने इन्हां जरवाणियां वांगू आउणा और किसे दे रोकिया रुकेगी नहीं। चाहे तू बचपन मान रहा है, जवानी मान रहा है, जां बजुर्गी विच है, बारे बूढ़े तरुणे भैया सब हूँ जमल है जय है रे। छोटी उम्र ही वैराग पैदा हो गया, की पता ये जवान होनी ना दवे मौत। सो मौत दा भय बड़ा सताउंदा है। आप जी किरपा कर दिओ, हुण बाबे कबीर नूं पुछो भी ये वाकई ही सब सताए हुए ने। कबीर जी कहंदे हर एक डर चुकिया जा सकता है, ते बड़े तो बड़ा गांडीव जेड़ा आखे मैनू किसे दा भै नहीं, वह भी जम दी डांग तो डरदा है, मरना इत्थे कोई भी नहीं चाहुंदा। कबीर जम का ठेंगा बुरा है, ओह नहीं सहया जाए। मौत दा हर एक नूं भय है, डेथ इज टेरिबल, मौत डराउणी है। ते ऐ फकीर ऐ सतपुरशो मौत दा भय बड़ा सताउंदा है, ते किरपा करके दूर करो। याद रखियो ठीक है, दुनियावी तौर ते विचरना है, जीवन बतीत करना है, ते ये धौले आ जाण ते सियाणप आउंदी मन्नी गई है भी इन्हें उम्र वेखी है, चेहरे ते धौले आ गए ने, दाड़ा चिट्टा हो गया, हंस वर्गा, इहदे तो रै लै लवो, सियाणी गल दसेगा। दुनिया ने धौलियां नाल बजुर्गी मन्नी है, धर्म ने चौंकड़े नाल बजुर्गी मन्नी है भी तेरी झोली विच नाम धन किन्ना क है। बाणी विच ये गल साफ लिखी गई है, महाराज ने किते नहीं कहा भी जिहदे धौले आए ने उह तों पुछ के बंदगी करो। महाराज कहते ने राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपिओ हर जैसे। 5 वरियां दा ध्रुव है, कहते जा उहदे कोलों अकल सिख ला जे रब नूं पाउणा है। ते हुण उम्र वेखीए ते 5 वरे। औरंगजेब 95 वरियां दा हो के किते मौत किनारे पहुंचिया है ते अकल कोई नहीं आई। ते जिथे इबादत है बंदगी है उत्थे 5 वरियां विच ही रब दा राह लभ लिया जिहड़ा बजुर्गां नूं कई वार नहीं लभदा। इत्थे बजुर्गी धर्म दी दुनिया विच चौंकड़े नाल है, धौलियां नाल नहीं। नंद लाल जी ने की कहा है, वो महापुरुष कहंदा है, उहदे पाक बोल ने कहंदा गर बजुर्गी बाए दत्त कुन बंदगी वरना मेकर आक जी शर्मंदगी। वो कहंदा इस तों पहला कि मौत आ जावे, शरीर दा बुढ़ापा आ जावे, चौंकड़ा ला के अंदर दी बजुर्गी हासिल कर ला, मुक्त हो जावेगा। क्योंकि बाहरला बुढ़ापा आ गया, जिंदा नहीं रहेगा, पछोतावा रहेगा, मनुखा जामा व्यर्थ जावेगा। जांदा है जिन्हां नूं रब नहीं मिलदा। ये जन्म कादे लई है भाई? परापत मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की, यह तेरी बरिया गर बजुर्गी बाए दत्त कुन बंदगी
वरना आखिर मी कशी शर्मिंदगी, शर्मिंदा होके ना जाना पवे। चौंकड़ा ला के अंदर दी बजुर्गी हासिल कर ला। अंदरों बजुर्गी हासिल सी भाई बूढ़े नूं, उम्र करके वो छोटे ने। गुरु नानक साहब ने बचन सुन के ना छाती नाल ला लिया। उच्ची अवस्था दे बोल सुन के छाती नाल ला लिया, ते जदों छाती नाल लाया ते कपाट खुल गए। छाती नाल लाया, ब्रह्म दे सरगुण स्वरूप ने, अकाल पुरख दे सरगुण स्वरूप ने, जोत रूप हराप गुरु नानक कहायो। नानक निरंकारी ने छाती नाल लाया। वो जेड़ा बूढ़ा सी ना, बूढ़ा, ਉਹਨੂੰ ब्रह्म की हस्ती इन्ने च ही हासिल हो गई, क्योंकि ब्रह्म अज गले ला के मिलिया है उसनूं। ते जिन्हों गुरु नानक गले ला लवे, बाणी कहती है, हाँ तुमरी करो नित आस प्रभ, हाँ तुमरी करो नित आस प्रभ, मोहे कब गल लावह गए। आस सारे लई फिरदे ने, वो गलूए मुबारक नाल ला लवे, पर किसी कर्मां वाले नूं ही लाउंदा है। ते जिन्हों नानक निरंकारी गलूए नाल ला लैंदा है, फिर उहदे दर ते आ रौनकां लगदियां जो बीड़ बाबा बुढ़ा साहब लगियां होईयां ने। महाराज कहंदे, मेरे लाल उम्र विच बड़े छोटे हो ते गल्लां बुढ़ियां वालियां करदे हो। अज तो नाम बूढ़ा नहीं, अज तो तुहाडा नामकरण कर दिता, तुसीं बाबा बुढ़ा बन गए हो। बाबा भी वैसे बजुर्ग लई आउंदा, अज तो नाम तुहाडा बुढ़ा है। कहंदे मुस्काने गुण खान। मुस्कुराए महाराज बचन सुन के। कवि संतोख सिंह जी ने, उस महापुरुष ने, श्री नानक प्रकाश श्री गुरप्रताप सूरज, महान पुरजोर कलम नाल ग्रंथ लिखे। शायद वो ना लिखते तो साडे कोल जिहड़ा इतिहास सुना रहे हैं ये ना ही हुंदा। भाई बाला जी वाली जन्म साखी नूं लैके गुरु नानक साहब ते उन्हां दे समकालीआं दा इतिहास कवि संतोख सिंह ने लिखिया, ते अगे नवां पातशाहियां दा बाबा बंदा सिंह बहादुर दा सारा इतिहास उन्हां लिखिया। जे वो कलम ना चलाउंदे ते शायद गुरु ग्रंथ साहब ते दसम बाणी ही साडे कोल हुंदी, साडे 10 गुरुआं दा इतिहास ना हुंदा। जो लैके आए तुरकी बाणी नूं, जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी। ज्ञान वे लालो किवें गुरु नानक साहब बाणी लैके आए, किवें गुरु अर्जन साहब ने कहा, हूँ आपो बोल ना जानदा मैं कहया सब हुक्माओ जियो। किवें गुरु गोबिंद ने ये बचन कहा, किवें 10वें जामे विच कहा। दीन दुनिया दे वाली गुरु गोबिंद सिंह ने, जो निज प्रभ मोह सो कहा सो कहे हो जग वाहे। ये तुहानूं गुर इतिहास विच लभेगा। ते वो लिखण वाला इको महान महापुरुष है, वो कवि संतोख सिंह। उहदे बाद उस ग्रंथ तो बेअंत सतपुरुषां इतिहास लिखिया है। खैर मैं कह देवां नाल, बाणी जिन्नी जरूरी है उन्ना इतिहास भी जरूरी है। बाणी साडा इष्ट है, साडे खसम दे बोल ने, अकाल पुरख की प्राप्ति का रस्ता। पर बोल जिहड़े लैके आए 10 पातशाहियां, वो इतिहास विच बैठे ने। ते गुरु ग्रंथ साहब ने आप ही कह दिता, सुन साखी मन जप प्यार, अजामल उदरिया कह एक बार। अजामल वर्गियां साधुआं सतपुरुषां दियां साखियां सुन, तैनूं समझ लगे भी हरि दे नाम दी बरकत की है। एक बार भी जप लईए ते उधार हो जाता है। महाराज आप कहंदे ने साखियां सुनिया करो, सुचेत रहो। जेड़े कहंदे ने इतिहास की लोड़ नहीं, सुचेत रहना है। इतिहास पढ़ो ते बाणी दा अभ्यास करो, बाणी दी विचार करो। खैर वो कवि संतोख सिंह लिखदे, प्यारे बचन सुन के इस बाल दे गुरु नानक निरंकारी गुणां दी जो खान ने, सत संतोख दया धर्म वर्गे महान गुण बख्शण वाले ने। मुस्काने गुण खान, बाणी तिह सो पुन भनी। खुश होके पाक बोल गुरु नानक साहब ने गलूए चो कढ़े। कहिंदे, बूढ़े बड़े समान, बूढ़े बड़े समान, बाते तू मुख ते कर। तू ते बुढ़ियां वर्गियां गल्लां करदा है, तू ते बुजुर्गां वालियां बातां पाउंदा है। ऐ मेरे लाल, तेरा नाम अज तू बुढ़ा है। कवि जी कहंदे बस
इस बचन की देरी सी, वो बूढ़ा किते गवाच गया ते बाबा बुढ़ा प्रगट हो गया। बाबे बुढ़े की जय जयकार हो गई। सुखां दे धाम गुरु नानक निरंकारी ने पाक नाम दिता। खैर बड़ी लगन लगी, घरों लिया के जल पानी भी गुरु नानक साहब नूं उस बाल ने छकाया, सेवा की। गुरु ग्रंथ साहब कहते ने सतगुर ते पाया नाम निशान। गुरु नानक निरंकारी कोलों नाम हासिल किया ते जिहदे कोल नाम है, नाम निशान होके प्रगट हो जाता। भाव के दुनिया विच उहदी जय जयकार है जिहदे कोल नाम हुंदा है। ते जिहदे कोल नाम आ गया अकाल पुरख दा नानक निरंकारी दा दुर्लभ देह होई परवान। ओहदा ये मनुखा जामा प्रफुल्लत है, शोभनीक है और सफला है। गुरु नानक साहब ने किरपा कर दी। वैसे भी भाई नंद लाल कहते नाम जपण लई ही जीवन मिलिया है। वो कहते इस नीले गुंबद थले आउण दा फायदा ही तां है जे नाम जपेगा ते जे नाम नहीं जपना ते भाई साहब भाई नंद लाल गुरु गोबिंद सिंह दे लखते जिगर चरना दे भौरे सिखर भी फारसी दे महान विद्वान कहते आउणा ही नहीं सी दुनिया ते जे नाम नहीं सी जपना ते। वो कहते खुश बवद उमर, फारसी दे बोल ने खुश बवद उमर के दर यादे बिगसरद। ओही उमरा सफली, ओही जीवन सफला है गुजारिया जेड़ा खुदाया दी याद विच गुजरिया है। हुण ध्यान दिओ, वो महापुरुष दे बोल ने खुश दा मतलब है फारसी विच चंगा। की चंगा है? बवद दा मतलब हुंदा है, चंगा हुंदा है। यादे तो भाव है सिमरना, भजन करना, इबादत करनी। बिगुसरद दा मतलब है लंघ जाना। ओही जीवन चंगा है जेड़ा नानक निरंकारी गुरु गोबिंद सिंह दा सिमरन करदियां लंघ गया। जेड़े दूजे ने वो ते कोलियां दे भाई ने, हीरियां वर्गा उन्हां दा मुल नहीं जे पैना। जेड़े इबादत नहीं करते, जेड़े बंदगी नहीं करते, कहते वरना चे हासलस्त, वरना चे हासलस्त अजीम गुंबदे काबूद मरा। नहीं ते इस नीले गुंबद थले आसमान थले आके की हासिल किया तू जे गुणी नहीं गाए ते। ये नानक निरंकारी दे गुणी नहीं गाए ते फिर कहते तू इत्थे की हासिल किया? तेरा जीवन कहते व्यर्थ चलिया गया। ते बाबा बुढ़ा ने की हासिल किया? फिर की नानक निरंकारी ने ओदी झोली पाया भी बाणी कह रही है दुर्लभ देह होई परवान। वो किदां परवान चढ़िया? कहते ने आए गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह सतगुर ते पाया नाम निधान। जदों नाम हासिल कर लिया ये देही परवान हो गई। ते जिन्हां कोल नाम नहीं है, जिन्हां दे पल्ले नाम नहीं है, वो व्यर्थ ने। समा आया घर छड्ड के बाबा बुढ़ा जी मापियां तो आग्या लैके करतारपुर चले गए। गुरु नानक साहब दे चरनां विच जाके सेवा की ते 6 पातशाहियां दरम्यान बेअंत सेवावां कीतियां। कुछ सेवावां तुहाडे नाल साझीआं करा ते फिर जो अज दा पाक दिहाड़ा है जिस दिन बाबे बुढ़े दे अजमत वरताई फिर उधर नूं वधांगे। करतारपुर चले गए ने और मिशन ये बना लिया भी गुरु घर विच सेवा करनी है ते ये जिहड़ा जीवन है गुरु दे लेखे लाउणा है। महाराज गुरु नानक दी सेवा विच बाबा बुढ़ा जी आए ते सेवा दी महिमा बाणी ने दसी है। मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा जिस तू आप कराहे। मुक्ति जुगती ते भुगत ये गुरु नानक दी सेवा चो हासिल है। मुक्ति लिबरेशन, निजाकत 84 दा गेड़ दुखां दा गेड़ कटिया जाना। भुगत पदार्थां दी प्राप्ति हो जानी। जुगत फिर पदार्थां नूं वरतण दी भी अकल रहनी। कईयां नूं मिलते जांदा खाना नहीं आउंदा, उजाड़ के रख दिंदे सब कुछ। मुगत भुगत ते जुगत गुरु नानक दी सेवा विचों प्राप्त हुंदी है। जुगती जीवन जाच हासिल हुंदी है।
ਅੱਛਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਵੀ 1538 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੀਬੀ ਮਿਰੋਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਸਨ, ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਚੜਿਆ ਸੀ ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤੇ ਚੜੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, ਛੇਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਦੇ ਲਈ, ਅਗੰਮੀ ਜੋਤ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਾਕ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਗੁਰਤਾ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਤਿਲਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਕ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਾ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਪਰ ਚੁਣੇ ਕੌਣ ਗਏ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਆ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾਈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹਲ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਭਜਨ ਕੀਤਾ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਤਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਤਾਂਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ, ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਵਸਾਇਆ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਜੁਮੇ ਲਾਈ ਗਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਕ ਬੋਲੀ ਤੇ ਵਾਰ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤੇ ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਕਈ ਕਈ ਅਰਥ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਪਓ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਓ, ਬੇਅੰਤ ਅਰਥ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਜਿਤਨੇ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਅਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਆਪ ਜੋੜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾ। ਆਪ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ, ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਦਬ, ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
पर सिरमौर ते बहुतात विच पंजाबी गुरमुखी है। और साडे पातशाह ने भी कहा विद्या पढ़ो ते परोपकार करो, इस करके ध्यान रखिया करो। ये अगर कोई कवे भी अपनी मात भाषा छड्ड दिओ, अगर आपां ये भाषा छड्डांगे तो साडी अकृत गणता है बाणी दे प्रति, सिद्धांत दे प्रति। ऊड़ा रखोगे तो जूड़ा रहेगा, ऊड़ा पढ़ोगे तो जूड़ा रहेगा, क्योंकि बाणी गुरमुखी पंजाबी तुहानू नहीं आउंदी, इहदे अर्थबोध तुहानू चंगी तरह हासिल नहीं होने। बाणी दे अर्थ ना कर सकोगे, तुहानू गुरमत दे फलसफे दा पता नहीं लगना, ते कित्थों अमृत छकोगे। सिद्धांत दा पता नहीं लगना, कित्थों केस रखोगे, पंज ककार पाओगे। सो ध्यान देना है। महाराज कहंदे विद्या विचारी तां परोपकारी। विद्या नू विचारो, अपने जीवन विच धारो, गुरसिੱਖੀ ਦਾ फलसफा जीवन विच धार के होरां ते परोपकार करो ते उन्हां नूं भी जोड़ो। बाबा बुढ़ा जी गुरमुखी पढ़ाउण दी सेवा भी करते रहे। गुरु अंगद साहिब सच्चे पातशाह 5 भूतक शरीर त्यागण लगे ने और इस अगम्मी जोत दे वास लई तीजा महल खोज लिया गया। नाम है गुरु अमरदास। ते तिलक लाउण दी गुरता दा सेवा अज फिर उसे महापुरुष नूं मिली, बाबा बुढ़ा जी ने। बाबा बुढ़ा जी ने गुरु अमरदास जी नूं तिलक लाया और गुरु अंगद साहिब दे हुक्म विच श्री गोइंदवाल साहिब सिੱਖੀ दा केंद्र स्थापित किया गुरु अमरदास ने। उत्थे भी बाबा बुढ़ा जी नाल रहे। ऐसी महानता सी बाबा बुढ़ा जी दी भी गुरु अमरदास ने विचार की। भारत वर्ष विच जात पात दा बड़ा बोलबाला है। इस जात पात नूं रद्द करन दे लई, संसार दे विच ऊच नीच छूआ छात भिट नूं खत्म करन दे लई एक बौली शह बनाई जावे, जिथे जल दे अंदर चाहे किसी का कोई भी वर्ण है सारे ही इशनान कर। एक पंगत लाई जावे जिथे सारे ही बैठ के लंगर छकण ते संगत ते चल ही रही है गुरु नानक दी। ते दूसरा पक्ष भी है कबौली साहिब दा। दूसरा पक्ष यह है भी 84 पौड़ियां ने ते जेड़ा उत्थे जपजी साहिब दा पाठ करता है, विचार के अंदर वसा के उहदे अनुसार जीवन बतीत करता है, उहदी 84 भी कटी जाती है, 84 का गेड़ भी कटिया जाता है। बाणी कहती है एक जल का सोमा तैयार होवे जिथे सब इशनान करन, जात पात की घिरना छड्ड के एक लंगर चले, एक पंगत विच सारे छकण, जात पात की घिरना छड्ड के एक संगत हो रही है जिथे नाम धन सारे ही लुटन, इक्के जगह ते चौंकड़ा ला के महाराज बौली साहिब की सेवा आरंभ करवाउण लगे। ते बाबा बुढ़ा जी नूं कहंदे कही लैके पहला टप तुसीं लाओ। एडा महापुरुष है बाबा बुढ़ा। इस महान सेवा का आगाज भी उस तो है। आखण लगे गुर प्रसाद प्रभ पाईऐ, गुर बिन मुक्त ना होए। पिछों गुरु ग्रंथ साहिब नूं की 84 कट देवेगा गुरु कि गोइंदवाल दा वासी बाबा अमरदास ओदी पाक बौली 84 कट सकती है। हाँ, पानी नहीं सी कट सकता। जदों दी उत्थे बाणी चलदी है, पानी आबे हयात बन जाता है, अमृत बन जाता है। वो बाणी नाल बनया होया अमृत छक के जिथे तन दे रोग उठते ने, उत्थे बाणी दा अमृत छक के मन दे सोग उठते ने। तां ही गुरु ग्रंथ साहिब ने कहा है सर्ब रोग का औखद नाम, नाम ही पानी दे उत्ते वरसिया ते वो अमृत बन गया, बेहयात हो गया। नाम कन्ना विच वरसिया ते मन दे सोग मिट गए, मन आनंदित हो गया। ते जदों मन नूं ही चिंता नहीं ते तन दे रोग भी फिर उठ जाते हैं। याद रखियो गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं फिर ध्यान दिओ गुर प्रसाद प्रभ पाईऐ। गुरु की कृपा दे नाल प्रभु की परमात्मी है। उस परमात्मा की कीर्ति विचों ही
एक ना एक दिन नजाकत मिलेगी, गुर बिन मुक्त ना होए। जे गुरु अमरदास ना चाहे तो मुक्ति नहीं मिलती, जे ओदा हुक्म है तो फिर मुक्ति मिलेगी। जिदे गुरु ग्रंथ साहब कहते भी नहीं मुक्ति दे सकता, फिर तो मन सकते हैं कई खंडन कर लग पेंदे साखियां का भी इदा मुक्ति नहीं मिलती। गुरु मुक्ति का दाता है, गुरु निजाकत बख्शण वाला है। एक दिन सभा मझार उचारा, ये भी साखी कवि संतोख सिंह जी ने लिखी है। एक दिन सभा मझार उचारा, इहां बावली लगे उधारा। इत्थे बौली रची जाएगी, इत्थे बौली का आगाज होवेगा। सिख संगत दर्शन को आवे, सिख संगतां आया करनगियां। सब मिल गुर तीरथ जल नहावै, गुरु के महान पाक तीर्थां उत्ते संगतां इशनान करया करीं। इम कह, इन्नी गल कह के इम कह सतगुर आयस दीनस, इम कह सतगुर आयस दीनस, लिखो हुक्मनामे हित चीनस। सारियां नूं हुक्मनामे भेजो, इस सेवा विच सारे आउणगे। टक लावन की आयस दए, फिर टक लाउण दी आग्या दित्ती। टक लावन की आयस दए, बुढ़े प्रथम कही कर कही। बाबा बुढ़ा जी ने सब तो पहला हस्त कमलों विच कही चुकी है, ते फिर टप लाउणा कीता है। वेखो तीर्थ की हुंदा है। 8-60 तीर्थ जह साध पग तरह, जिथे कोई साधु बंदगी करे वो तीर्थ बन जाता है। इत्थे ते ओ कदम पा रहा सी, वो चौंकड़ा ला के बैठा सी। वो गुरु अमरदास जिहदे चरनां दा धूड़ी दा एक किणका लखां साध बना सकता है। नाले बाणी कहती है, जिथे जाए वाह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा। राम राजे गुरसिੱਖੀ सो थन भालिया लै धूड़ मुख लावा। जिथे गुरु कदम पाउंदा है, सिख जगह लभ के धूड़ी मथे नूं ला के उत्थे दरबार बना दिंदे ने, उत्थे तीर्थ बन जाता है। जितनियां भी सेवावां गुरु अमरदास मेरे पातशाह ने कीतियां, फिर 22 मंजियां सिख जगत के प्रचार लई थापियां। ये ਜਿਹੜੀਆਂ 22 ਮੰਜੀਆਂ 22 प्रचारक थापे गए, इन्हां च मुख प्रबंधक बाबा बुढ़ा जी लाए गए। बाबा बुढ़ा जी नूं ये महान सेवा दी गई। समा आया, गुरु अमरदास पातशाह 5 भूतक शरीर त्यागण तो पहला चौथे शरीर की खोज करन लगे, जिथे अकाल पुरख की जोत का वास होवेगा। शरीर चुन लिया गया। बाबे जेठे की सेवा परवान चढ़ गई, ते बाबे जेठे नूं फिर जिहड़ा तिलक सी वो बाबा बुढ़ा जी ने दे के गुरु रामदास बना दिता। बाणी कहती है, अमरदास अमृत छत्र गुर रामह दियो। अपना छत्र गुरु रामदास नूं बख्शिया गुरु अमरदास जी ने। हुण गुरु अमरदास पातशाह तो बाद गुरु रामदास दे समय गुरु अमरदास पातशाह ने जो सेवावां कीतियां, वो सेवावां चुकियां बाबा रामदास जी ने। ते गुरु अमरदास महाराज दे समय ही हुक्म दे विच रामदासपुर वसाया। ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਉੱਥੇ ਪਾਕ ਸਰੋਵਰ ਉਸਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ? ਬੇਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇਸ ਪਾਕ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, 68 ਤੀਰਥ जह साध पग तरह तह बैकुंठ जह नाम उचरै। तीर्थ दे तीर्थ जिथे साध बाणी पढ़दा है वह सचखंड ही बन जाता है। कईयां नूं बड़ी तंगी है भी लै ये बेरी का ही सत्कार करी जाते ने। जिथों जिथों भी तुसी आए हो, जे कोई मालवे तो आया तो फरीदकोट तो लैके बठिंडे तो लैके बाबा बुढ़ा साहब के पाक स्थान तक बड़ियां बेरियां आईयां होणियां। कोई सिर झुकाउंदा वेखिया जे? आ जलंधर वालियां कई बेरियां राह वेखियां होणियां, कोई सिर झुकाउंदा वेखिया जे? ये बेर बाबा बुढ़ा साहब नूं ही क्यों सजदा है?
पता क्यों सिजदा है? 8-60 तीर्थ जह साध पग तरह करो बाणी दे नाल खंडन। भी वो तीर्थ नहीं बन सकता जिथे साध दे कदम पैंदे ने। बाणी दे कहंदी है जिथे नाम जप लवे कोई साध वो बैकुंठ बन जाता है। ਐਵੇਂ ਤਰਕ ਦੇ ਤੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਬਾਣੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਦੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਹੈ। ਤਰਕ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਰਕ ਕਰ ਦੋਗੇ ਰੱਬ ਵਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਧਰਮ ਵੀ ਗਿਆ। ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? क्योंकि जो अखां दा विशा नहीं वो जरूरी नहीं हुंदा भी दुनिया ते नहीं हुंदा। आ लेंटर पिया ना, बाबा खड़क सिंह जी वर्गे महापुरुष जिहड़े सेवा करते करवाउंदे रहे इत्थे। आ लेंटर पिया है ते लेंटर तो उत्ते आसमान आ जिन्ने दीवान विच बैठे हो किसी नूं नहीं दिखदा। ते जे आपां दावा कर दईए भी जो नहीं दिखदा वो है ही नहीं, तो फिर झूठ है कि सच है? जो नजरी आवे जरूरी नहीं उही हुंदा है। कुछ ऐसियां हस्तियां ने जो अखां दा विशा नहीं, खुशबोई माणी जाती है, कदे नजरी आउंदी है। याद रख, साडी नजर ही इन्नी नहीं भी वो रब सानू दिखे। नहीं तो भगत नामदेव कहते यार अल वेख के ते हस भी पैंदा है। नामे देख नारायण हसे जिन्हां नू दिखदा दिखदा भी है। हुण मैं ये गल कह दवां, कोई उल्लू आखे भी सूरज चढ़ता ही नहीं है तो सारा पिंड मान लवेगा भी सूरज चढ़नों हट गया। कोई उल्लू आखे रब है नहीं तो मान लोगे भी है नहीं। नहीं, सूरज है, उल्लू कोल नजर ही है नहीं भी वो नजर ही आवे। बाबा रविदास कहंदा मेरे बड़ा नेड़े जे कह रविदास हाथ पै नेड़े। मेरे दे हथ नालों भी नेड़े, जिन्हां नूं दिखदा है। साडे वर्गे अन्नियां नूं नहीं दिखदा। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं भी रब है नहीं। सो थोड़ा जिहा लॉजिक नाल सोचिया करो। धर्म भावना ते खलोता है, साइंस तर्क ते खलोती है। ते तर्क नूं धर्म दे विच जगह कोई नहीं जे हुंदी। इत्थे ते यह कहना पैंदा है कित मुख गुर सा लाही है करण कारण समर्थ गुरु जो चाहे कर सकदा है। याद रख, दीन दुनिया दे मालक उन्हां दा पाक सरोवर जिहदी सेवा बाबा बुढ़ा जी कित्थे बह के कराउंदे ने? बेर दे थल्ले। ते बेर दा सत्कार क्यों है? 68 तीर्थ जह साध पग तरह इहनूं दिमाग च भालो। हर बेरी अगे नहीं सिजदे हुंदे, हर बेरी दा अदब नहीं हुंदा। जिथे महापुरुष कदम पाउंदे ने, जिथे बाणी पढ़दे ने, इबादत करदे ने। आ इत्थे बीड़ बाबा बुढ़ा साहब बल्ले बल्ले क्यों है? बड़े गुरधाम ने, हर जगह गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है, सजदा करते हैं। पर बाबा बुढ़ा जादी क्यों रौनक लाई है? गुरु रामदास ने, गुरु अर्जन ने। क्योंकि गुरु अर्जन दे जेड़ा भी गुण गावेगा हर मन तन वसिया सोई जय जयकार करे सब। अपने नालों वध के चेलियां दी जय जयकार कराउंदा, जिवें अपने नालों वध के कोई पिता अपने बच्चों की वडियाई विच खुश हुंदा है। हर अपनी वडियाई भावदी जन का जयकार कराई उहदा एक सुभाव है। तां रौनकां ने इत्थे लखां दियां। इदां ही बेर साहब दा असीं सत्कार करते हैं। खैर, गुरियाई दा तिलक गुरु रामदास पातशाह नूं दिता गया। उन्हां दे पाक सरोवर दी सेवा बाबा बुढ़ा जी कराउंदे ने। मैं उस जगह बारे एक गल कह दवां, डिठा सबै थाव नहीं तुद जिहिया। हुण आपां आखांगे भी कि दूसरे गुरुद्वारे उन्हां च कोई कमी है? बिल्कुल नहीं। गल मुकदी ये है भी कोई भी बिल्डिंग है जदों गुरु ग्रंथ साहब दे चरण पै गए वो पाक है, वो गुरुद्वारा बन गया, धर्मशाला बन गई। इन्ना क फर्क है भी जितने भी गुरुद्वारे आपां पिंडां च बनाउने आ, ये साडे वर्गियां ने बनाए ने, आपां रल मिल के बनाए ने। ते जेड़ा हरमंदर साहब है वद्धो हो पुरख विधाते तां तू सोहिया। तैनू पुरख ने वड्डा पुरख प्रगटिया, तैनू अकाल पुरख ने गुरु अर्जन साहब दे रूप विच आके हथीं बनाया है। तां करके तेरे वर्गा कोई दूसरा तीर्थ नहीं। तां कहा गया है डिठा सबै थाव नहीं तुद जिहिया, उहदे वर्गा ते ओ ही है।
ये महानता है उहदी, गुरु अर्जन साहब ने हथीं रचिया है। तो गुरु अर्जन कौन है? गुर अर्जन परतख हर, गुरु अर्जन इज द सुप्रीम लॉर्ड। गुरु अर्जन ही खुदाया है। हुण तख्त किहदे कोल आ गया? रामदास गुरु जग तारन को गुरजोत अर्जन माहे धरी। गुरु रामदास पातशाह पंज भूतक शरीर त्यागन लगे, अगला मुजस्मा चुनिया गया, नाम है गुरु अर्जन। ते गुरता गद्दी दे तिलक दी जिहड़ी सेवा है वो किहने कीती जी? बाबा बुढ़ा जी ने। महापुरुषां नूं सेवा फिर मिली ते मेरे गुरु अर्जन साहब ने बाणी दा जहाज बनाया। हूँ आपो बोल ना जानदा मैं कहिया सब हुकमाओ जी। 1660 बिक्रमी संमत विच रचना शुरू की। भाई गुरदास जी श्री आद ग्रंथ साहब लिखण 1661 बिक्रमी संमत नूं संपूर्णता हुंदी है। ते अज इन्नियां सिखां दे विचों हैड ग्रंथी कौन चुनिया गया? फिर बाबा बुढ़ा जी। सेवा गिणदे जाओ गुरु नानक साहब तो लैके उस महापुरुष दियां, एवें लखां दा कट नहीं उहदे दर ते। संतां के कारज आप खलोया हर कम करावण आया। राम ये हुक्मनामा आया सी पहले प्रकाश दे समय। बाबा बुढ़ा जी हैड ग्रंथी चुने गए। फिर जेड़ा दिहाड़ा आपां मना रहे हैं गुरु अर्जन साहब, वो है गुरु अर्जन साहब दी वो हस्ती है जेड़ा भी ओदे दर ते आउंदा है ना ओदियां झोलियां भर दिंदा है। अज समा आया बाबे पृथ्वी चंद दे घरों बीबी करमों ने मेढ़ा मार दिता भी ये जिन्ने गलीचे ने शमयाने ने ये तख्तो ताज ये सिखी सेवकी अपने सिर दे साईं पृथ्वी चंद नूं कहंदी है आपां ते अपने बच्चियां नहीं सब कुछ सांभना है, इन्हां दे घर दे कोई काका ही है नहीं है। गुरता गद्दी अपने कोल आवेगी। मां दे कन्नी बोल पै गए माता गंगा दे, और बोल कई बार तीरां नालों भी वध के नुकसानदायक ने विन जाते ने। कहते तन ते लगी चोट ते मिट सकती है, मन ते लगी चोट नहीं जे मिटती हुंदी। सो अल्फाज बड़े काबू करके गलूए चों कढने चाहिए ने, इन्हां दे फट बड़े औखे मिटदे ने। बाणी विच आउंदा है गुरदाता समरथ गुर, गुरदाता समरथ गुर, गुर सब मह रहया समाए। गुरु समरथ है, गुरु जो चाहे कर सकता है। गुरु इज द गिवर, गुरु इज द ऑल पावरफुल। गुरु समरथ है, गुरु तो बाहर कुछ भी नहीं है दुनिया ते। पर अज ये गुरु साहब ने क्यों कह दिता माता गंगा जी नूं भी जाओ, अगर बाबा बुढ़ा जी अरदास कर देणगे ते कुख हरी हो जाएगी। वो अरदास कर देण ते गुरु नानक रीझ के लाल दे देवेगा, नहीं ते कर्मां विच लाल है नहीं है। बीबी करमों दे मेहणे सुन के माता गंगा जी चरनां विच खलोते हज़ारां संगतां गुरु अर्जन साहब दे सामने झोलियां भर भर के जाण ते मां कहदी मेरी भी झोली भर दिओ। ते महाराज कहदे अजमत घर विच नहीं वरतनी, घर विच अजमत नहीं वरतदे पातशाह। तुहाडे साडे दुख जरूर हरदे ने, झोलियां भरदे ने, क्योंकि जिहड़ी देवनेत लिखी है तुर दरगाहों जिहड़े लेख लिखे ने गुर अर्जन प्रतख हर निर्गुण स्वरूप परमात्मा ने गुरु अर्जन दे स्वरूप नहीं लिखे ने। ते जे गुरु अर्जन साहब वो देवनेत ना मनणगे ते आपां लोग कित्थों मनांगे? जे प्रिंसीपल ही असूल भंग करेगा तो विद्यार्थी स्कूल कॉलेज दे की करनगे? अपने घर विच अजमत नहीं वरती। हाँ, गैरां दियां झोलियां विच बरकतां पाउंदा है, करामात विखाउंदा है, वो है ही करामाती। मैं सब तो वड्डा ज्ञानी उन्होंने समझदा जिहड़ा कहंदा गुरु च करामात है नहीं। आ की है? पूरी होई करामात आप सिरजनहार है धारिया। धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिन सवारिया। ही इज मरैकुलस। इंग्लिश के टीकाकार कहते उहदे कोल जिन्नियां करामातां ने किधरे होर है ही नहीं। साडा गुरु एडा वड्डा जिहड़ा समर्थ हुंदा है उहदे च कोई कमी नहीं हुंदी। हाँ, साडे तुहाडे पल्ले नहीं कुछ,
साडा गुरु जिहड़ा है वो समुंदर है, उहदे च बड़ा कुछ है। वो कहते ने घर विच अजमत नहीं वरतनी, जाओ गुरु के प्यारे सिख बाबा बुढ़ा जी अरदास करन ते मैं लिखतां भी बदल दिंदा हां। इत्थे महानता संतां दी कराउणी सी बादशाह ने। वेखो उहदा सुभाਅ, सतगुर की महिमा। सतगुर जाना जो किश करे सो आपन भाणै, जो उहनूं चंगा लगदा उही करदा, उहदी महिमा उही जाने। महाराज कहंदे साहिब सो बुढ़ा नाम, महागुण बृंद धाम। कवि संतोख सिंह लिखदे साखी। गुरु साहब कहंदे खजाना है गुणां दा। बीबी गंगा जी नूं, जगत माता नूं कहंदे जाओ अरदास कर देण, ते संत दी अरदास ते रीझदा हां मैं, फिर लिखतां भी बदल जाणगियां। उहदा मैं घर विच अजमत नहीं वरतांगा, संत दी सिफारिश चल जावेगी। माता जी अमृत वेले उठे, राज साज नाल लैके, सेवक लैके, प्रशादे लैके बाबा जी की सेवा विच इत्थे हाज़र होए। गुरु के महिलां तो आए, इत्थे हाज़र होए। जदों इत्थे माता जी हाज़र होए, धूड़ उड्डदी आवे ते बाबा बुढ़ा जी सह सुभाਅ दे भी धूड़ बड़ी उड़ रही है, किसनूं भाजड़ पई है। सह सुभाਅ दा बोल। वैसे तो ब्रह्म वेते ने जानते ने। वो सिख कहंदे सेवादार नाल दे कहंदे बाबा जी गुरु के महल जगत माता गंगा जी आ रहे ने, ते बाबा बुढ़ा जी कहंदे भी जगत माता आ रही है, सानू सुनिया भेजिया जांदा, असीं मां दे अदब हित सत्कार हित कोई तैयारी करदे, ते माता नूं इन्नी काहदी काहली है। हुण गुरु परिवार ने आउणा है, ठीक है बाबा बुढ़ा जी महापुरुष ने, पर गुरु परिवार नालों वड्डा सिखा कोई नहीं है, वो जगत माता है। ये सिर्फ संत नूं वडियाई दिवाउणी है गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह ने। सेवादार नालों कितना मोह करदा है, परिवार नालों ब्लड रिलेशन नालों वध के सेवादारां दा मोह है उसनूं। नाम सिमरन वालियां दा मोह है, ये वडियाई करवाउणी है उसने भी तैनूं ये समझ लग सके। गुरु गोबिंद सिंह अपने लखते जिगर चमकौर की गढ़ी च वारदा है, पर अपने सेवक भाई दया सिंह नूं, धर्म सिंह नूं, मान सिंह नूं कढ के लै जांदा है। ते जे 3 सिंह निकल सकते ने तो 2 लाल भी जा सकते सी। उन्हें दर्शाया है सेवा सिमरन वाले नाल ते मुहब्बत बड़ा है, परिवार नाल ते है ही, पर सेवादारां नाल वध के करदा है। यही तो फर्क है साडे मुरशद विच। जितने भी वीर फकीर राजे बादशाह होए ने, औलाद नाल मोह कीता है, वो सेवकां नाल मोह नहीं होना कर सके जिन्ना गुरु गोबिंद सिंह ने कीता है। अल्लाह यार खां ने उहदे मोह करन बाबत एक गल कही सी। कहंदा मैं हैरान हाँ, उल्फत के यह जज्बे कहीं देखे नहीं हमने, है देखना एक बात कहीं सुने भी नहीं हमने। चमकौर दी गढ़ी विच जो प्यार तू सिखां नाल करके दिखाया, अपने साहिबजादे पहला शहीद करवा लए, नादी पुत्र बचा के किले चों बाहर लै गया। इदां दा कोई जरनैल, इदां दा कोई रहबर महापुरुष गुरु गोबिंद सिंह वेखिया नहीं है। वेखण दी भी गल दूर, कदे सुनन विच भी नहीं आया कोई बच्चे वार के अपने चेलियां नूं बचा गया होवे। ये है गुरु दा मरातबा। बाबा बुढ़ा जी की वडियाई कराउणी सी। वो कहंदे मां ने आउणा है, कोई अदब कोई सत्कार कोई तैयारी। वो जिहड़ा सह सुभाਅ बोल निकलिया भी काली कादी भाजड़ कादी है। माता जी आए, सिखां सेवकां दस दिता। माता जी थोड़े उदास हो गए ते फिर चले गए वापस। ते दीन दुनिया दे मालक गुरु अर्जन साहब नूं दस्सिया गया। महाराज ने फिर दस्या, इदां प्रशादा लैके जाओ जिवें खेतां विच कोई भुखे लखते जिगर लई मां प्रशादा लैके जांदी है। वो सेवा करते ने बीड़ ते, खेती बाड़ी करवाउंदे ने सिख जगत दी इस जमीन दी। ते कोई बच्चा काम करे खेतां ते मां जांदी है ना सिर ते प्रशादा रख के। मां ने हथीं मिसे प्रशादे पकाए, गंढे लए, लस्सी लई,
ਉਹ ਮਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ ਬੀੜ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਬੀੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਨਿਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨਾ ਆਖਾਂ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਮਰ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪੂਰੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਘਾਹ ਖੋਦਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੈਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸੇਵਾ ਨਾ ਗਿਆਨ। 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤੇ ਦਾਵਾ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕਰਤੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਗਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਜੰਮਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਨੇ ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਹੀਰੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ 2-4 ਦਿਨ, ਅੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਕੇ ਵੇਖੀਦਾ ਵੀ ਆ ਪੱਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਉਹਦਾ ਸਫਲਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਖਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹਰ ਜੀਓ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵਈ ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਾਇਆ, ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਬਚਨ ਵੀ ਕਹੇ। ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮਾਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਮੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਭੁੱਖ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਪਾਕ ਬੋਲ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਾਧੂ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਂ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਬੁੱਢਤ ਕੋ ਜੈਸੇ ਬੇੜੀ ਮਿਲਤ ਬੂਝਤ ਦੀਪਕ ਤਿਲਤ ਮਿਲਤ ਜਲਤ ਅਗਨੀ ਮਿਲਤ ਨੀਰ ਜੈਸੇ ਬਾਰਕ ਮੁਖ ਹੈ ਖੀਰ ਜੈਸੇ ਰਣ में सखा ਭਰਾਤ ਜੈਸੇ ਭੂਖੇ ਭੋਜਨ ਮਾਤ ਭੁੱਖੇ। ਭੁੱਖੇ ਦੀ ਆਂਦਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਤਰੇਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ। ਮਤਰੇਈ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਐਸਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਬੌੜੀ ਹੈ। ਬਹਿ ਗਏ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਦੋਂ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਕਹਿੰਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਬੋਲ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੱਲ ਆਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਘਾਹੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤਨੁਜ ਕਹਾਂ ਮੋਹੇ ਢਿੱਗ ਕਾਹੀ ਗੁਰ ਧਾਮ ਕੋ। ਤਨੁਜ ਕਹਾਂ ਮੋਹੇ ਢਿੱਗ ਕਾਹੀ ਗੁਰ ਧਾਮ ਕੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਘਾਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਫਲ ਪਾਇਆ ਜਪ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮੰਤਰ ਭਾਵ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। He will obtain reward, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਤਨੇ ਫਲ ਮਨ ਬਾਂਛੀਐ ਤਿਤੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਮਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ।
प्रशादा छक रहे सन। बड़े सुंदर कवि जी दे बोल ने, कहंदे ये जगत माता दा सुभाव है। आखण लगे सुत को शुद्धत जनन जब जानत, सब तज कर तस कौ तृपतावै। जिवें भुखे बच्चे नूं मां रजाउंदी है प्रशादे नाल, मां गंगा बाबा बुढ़ा जी दे कोल बैठी प्रशादा छका रही सी। नाले बचन कीते गए, बाबा बुढ़ा जी प्रशादा छकदे गए, छकदे गए, छकदे गए। छकदियां छकदियां सैलत दे रूप विच जदों गंढा लिया ते इत्थे गोडे ते रख लिया गंढा। बड़े उत्साह दे विच आके बोलियो बड़ उत्साह बड़ावत, बोलियो बड़ उत्साह बड़ावत, धन मात आवन पातोहे। बाबा बुढ़ा जी प्रशादे विच लीन होए, आनंदित होंदे होए खेड़े विच आ गए। साध रीझ पिया प्रशादा छकदा, ये की पता कदों रीझ पैना, इहदे दर ते आया करो, इहदा पता कोई नहीं कदों रीझ के झोलियां भर दवे। छकदे छकदे खेड़े विच आए ते गंढा रख लिया इत्थे पट दे उत्ते ते मुक्का मार के गंढा भन्निया ते ओह गंढी दी गिड़क जी उड़ के हो गई। ते खेड़े विच आके कहंदे बोलियो बड़ उत्साह बड़ावत, धन मात आवत पातोहे। बड़ी विशाल खड़ग कर धर है, बड़ी जेड़ा बड़ा बली है, बल विच है, बड़ी विशाल खड़ग कर धर है। मुगलन मार गुरु बड़ होहे। तेरे घर विच माता गुरु नानक दे घर विच अरदास करदा हां, ऐसा लखते जिगर प्रगट होवेगा, प्रकाश धारेगा। जिवें ए मेरे मुक्का मारन ते गंढे दे विचों गिड़क जी ओ गंढी जी उड गई है, भारी खड़ग धार के। ए मेरी पीरी दा मालक जदों मैदाने जंग विच तलवार चलावेगा, खड़ग चलावेगा, मुगलां दे सिर इदां उड्डणगे जिद्दां अज गंढे चों गंढी उड्डी है। एडा लाल प्रगट होवेगा तेरे घर। साध ने खिड़के बचन कर दिता, कहंदे जथा सो कंदक मैं अब फोरे। जिद्दां गंढा मैं भन्निया है, इदां तेरा लखते जिगर मुगलां दे सिर फेंदिया करेगा। तिम मुगलन के फोरै सीस, जथा कुंदक मैं अब फोरे। ये कंदक जेड़े ने, ये जदों मैं फोरे ने माता, आउण वाले समय विच इदां तुहाडा लखते जिगर फोरिया करेगा। अच्छा भाई नंद लाल ने बोल बड़ा सुंदर किया, कहंदे तेगश तेगश दुश्मन अफगन वा तीरश खारा शिकन। इहदे अर्थ समझियो गुरु हरगोबिंद साहिब किदां दे सूरमे ने। तेगश दा मतलब अश दा मतलब ओ, तेग दा मतलब हत्थ विच फड़िया होया तेगा, अफगन दा मतलब मारन वाला। ओ मेरा गुरु हरगोबिंद साहिब भाई नंद लाल कहंदे वा तीरश, वाह दा मतलब अते तीरश दा मतलब तिखे तीर छड्डणे। खारा दा मतलब है पत्थर दिल, पत्थरां वर्गे चट्टानां वर्गे सूरमे। शिकन दा मतलब है तोड़ देना। बाबा बुढ़ा जी दा वचन सी। भाई नंद लाल आखण लगे ओ तलवार दे नाल, तीरां दे नाल ਜਿਹੜੇ बड़े बड़े पत्थरां वर्गे पत्थर दिल दुश्मन ने, जां चट्टानां वर्गे मजबूत दुश्मन ने, तलवारां ते तीरां नाल उन्हां नूं भन भन के सुटेगा जिवें कोई पत्थरां नूं भन भन के सुटदा है। ते बाणी नूं पुछो भी साधां दे गलूए मुबारक च ताकत है। उन्हां दा बचन गुरु नानक सुन लवे ते बाणी कहंदी है भगत मुखे ते बोलदे से वचन होवंदे। जो भी भगत साधु बोलते ने, जो भी उन्हां दे अंदरों प्रगट हुंदा है, द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। एक प्रोफैसर दे अर्थ ने डिवोटीज, चेले नूं कहंदे सेवक नूं। परमात्मा दे गुरु दे दर दे जेड़े चेले ने, द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड उटर विद देयर माउथ, जो भी मूहों वो बोलते ने शैल कम टू पास, वो होवेगा। वो पत्थर ते लकीर है, वो होवेगा। जो जो चितव है साध जन जो लेता मान। जो भी साधु बोलते ने वो पूरा होंदा है।
महाराज बाबा बुढ़ा जी का बचन होया, मैं फिर कह देवां, देण वाला गुरु अर्जन ही है। साध की सिफारिश काम आउंदी है। देण वाला कौन है? दद्दा दाता एक है, सबको देवण हार दिंदिया तोत ना आवई अगंत भरे। तोट आउंदी नहीं। वो जिहड़ा दाता है वो बाबा बुढ़ा जी के समय किथे है? गुर अर्जन परतख हर दुनिया ते आया है गुरु अर्जन के रूप में। ते बाबा बुढ़ा जी की अरदास प्रवान हुई। साध अरदास कर दवे ते कर्मगति बदल दिंदा है। घर दे विच समा पा के गुरु हरगोबिंद साहिब का आगाज होया और उन्हां दी तलवार की कहानी जुगां जुगां तक चलनी है। 4 जंग भारत वर्ष के हाकमां नाल लड़े, शाहजहां दियां फौजां नूं मात पाई, मीरी पीरी दे उधारनी सन। खैर गुरु अर्जन साहब ने वडियाई करवाई अपने संतां दी। उस दिन तो ही साधां दी बल्ले बल्ले हो गई सिख जगत विच। हर अपनी वडियाई भावदी जनका जयकार कराई। अज गुरु अर्जन साहब 5 भूतक शरीर त्यागन लगे, शहादत की अवधि मानन लगे। खबर फैल गई, पहला मरण कबूल कर लिया है मौत नूं। गुरु हरगोबिंद साहिब नूं अज तख्त ते बिठाउणा है, तिलक लगना है। अज भी सेवा बाबा बुढ़ा जी नूं हासिल हुई। अकाल तख्त साहिब जदों रचिया गया, इस चबूतरे की सेवा विच भी बाबा बुढ़ा जी नूं लाया गुरु हरगोबिंद साहिब ने। जदों ग्वालियर पातशाह 22 धार दे राजिਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਆਪਣਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ, ਨਜ਼ਾਕਤ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, आम दूरों दरेडियों संगतां भी चौंकी दे रूप विच सतसंग करदियां पहुँचदियां ने हरमंदर साहब। जां परिक्रमा दे विच जिहड़ी चौंकी दी मर्यादा चलदी है, पालकी साहब लिजाए जाते ने, कीर्तन हुंदा है, गीत गाए जाते ने, नानक निरंकारी दी शान विच पाक शब्द पढ़े जाते ने। जदों ग्वालियर मेरे पातशाह 22 धारियां नूं निजाकत दिवाउण लई कुछ समा किले विच रहे, उदों बाबा बुढ़ा जी अमृतसर तो संगतां लैके ते चौंकी दे रूप विच सतसंग करदे ग्वालियर दीयां परिक्रमा करया करदे सन। ये मर्यादा भी उन्हां ने चलाई। 125 साल दी उम्र नूं गुरु के चरनां दे विच सफलियां करके वो महापुरुष बाबा बुढ़ा जी दुनिया दे उत्तों 5 भूतक शरीर नूं त्याग करके सरगुण स्वरूप दा साथ छड्ड के सदा निर्गुण स्वरूप अकाल पुरख विच अभेद हो गए। दुनिया तो चले गए। 1631 ईस्वी नूं दुनिया तो उन्हां ने महापुरुषां ने जाना कीता। ते जान लग्या ना जदों अंत समा आया 5 भूतक शरीर दा, आग्या लै लई गुरु हरगोबिंद साहिब तो, महाराज मैं हुण ये शरीर त्याग देना है। आग्या पाके रमदास चले गए। ते अखीरले समय संस्कार दी मर्यादा बाबा गुरु हरगोबिंद साहिब ने निभाई है। जे बूढ़े तो ब्रह्म ज्ञानी गुरु नानक ने बनाया। ते जान लग्या गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह दे पिता, ओ दीन दुनिया दा मालक, छठम पीर बैठा गुर भारी, आप जाके संस्कार दी मर्यादा करे। और याद रखियो जदों सिखां आख्या जी बाबा बुढ़ा जी चले गए ते गुरु हरगोबिंद साहिब कहंदे ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता अज भी हाज़र है। एवें नहीं उहदे दर ते अरदासां पूरीआं हुंदियां, एवें नहीं तुसीं लखां दे इकट्ठ विच इत्थे आउंदे। ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, जिहड़ा भी अरदास करेगा वो हस्त कमल सिर ते रखदा है। ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार भाव के परमात्मा दा गुरु दा स्वरूप वो बन जाता है सेवा सिमरन करके। इस पंक्ति ते समाप्ति कर देवां। कहंदे एडी वड्डी हस्ती दी शोभा भी ब्रह्म ज्ञानी कर सकदा है। आपां ते उहदे गुण गा के जीवन ही सफला कर रहे हैं।